आप में से लगभग सभी के घरों में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है और जब है गैस का सिलेंडर खाली हो जाता है तो इसे लाने और ले जाने का काम भी आप ही करते होंगे और आपके दिमाग में कभी न कभी है सवाल भी जरूर आया होगा कि आखिर इतने मजबूत गैस सिलेंडरों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और आखिर इतने सारे सिलेंडरों में गैस कैसे भरी जाती होगी और क्या आपको पता है इन सिलेंडरों का इस्तेमाल करते समय अगर कभी गलती से आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि इस गैस सिलेंडर को फटने से रोका जा सके। क्योंकि जब से प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना आई है तब से लगभग हर घर गैस कनेक्शन पहुंच गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के पहले ज्यादातर शहरों में ही गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब घर घर गैस सिलेंडर पहुंच चुके हैं, जिससे कि अब हर कोई जानना चाहता है अगर कभी गलती से गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते समय आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, फिर चाहे वो शहर से हो या किसी गाँव से। तो चलिए आपके इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप इस तरह की नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल फैक्ट्री रियलिटी एक्सप्लोर टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन है सबसे पहले। तो चलिए आपके मेन मुद्दे पर आते हैं और हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर इन गैस सिलेंडरों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले लोहे की एक मोटी शीट को कटिंग मशीन में डाला जाता है, जहाँ पर एक हाइड्रोलिक मशीन लगी होती है जहाँ इसे गोल गोल शेप में काट दिया जाता है। इसके बाद इस प्लेट को दूसरी हाइड्रोलिक मशीन में ले जाया जाता है, जहाँ पर इन प्लेट को सिलेंडर का ऊपरा और निचला हिस्सा बनाने के लिए इन्हें एक कैप्सूल का साइज दे दिया जाता है। और इसमें हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि सिलेंडर बनाने के लिए काफी मजबूत प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सिलेंडर का ऊपरा और निचला हिस्सा बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद इन सिलेंडरों को ट्रेलिंग मशीन में भेजा जाता है। इस मशीन की सहायता से सिलेंडर के ऊपरी और निचले हिस्से में खांचे बनाए जाते हैं, जिससे कि सिलेंडर के ऊपर और नीचे का हिस्सा आपस में मिल सके। इसके बाद इन तैयार कैप्सूलों को अगली प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर वेल्डिंग मशीन लगी होती है। इसके बाद सिलेंडर के जिस हिस्से में हमने छेद किया था उस हिस्से में रेगुलेटर फिट करने के लिए रिंग को अटैच किया जाता है। जब तक यह सब हो रहा होता है जब तक सिलेंडर के निचले भाग में स्टैंड लगा दिया जाता है। यह सिलेंडर का वही भाग होता है जिसकी सहायता से हम सिलेंडर को ठीक से रख पाते हैं। इसके बाद बारी आती है इन दोनों कैप्सूलों को जोड़कर एक सिलेंडर बनाने की और सिलेंडर के इन दोनों भागों के खांचों को अच्छे से सेट करके इन पर बेंडिंग की जाती है। इस दौरान सिलेंडर में जो प्रेशर बन जाता है और इस प्रेशर को परखने के लिए इसे एक हीटिंग मशीन में भेज दिया जाता है और इस तरह हमारा सिलेंडर बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद इसे टेस्टिंग प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। टेस्टिंग प्रोसेस में इसे पूरी फुल कैपेसिटी क्षमता पर भर दिया जाता है और इस दौरान इसे अच्छे से चेक किया जाता है और लीकेज का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। और इसके बाद जिन सिलेंडरों को इस टेस्ट में पास कर दिया जाता है उन्हें अगली प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस में इन्हें सबसे पहले हल्का ब्लैक और फिर रेड और ऊपर वाले हिस्से को पीला पेंट कर दिया जाता है, जिस पर इस सिलेंडर का नेट वेट लिखा जाता है। जिसके बाद इसे जिस कंपनी के लिए बनाया गया है उसका नाम लिख दिया जाता है। और अगर आपने कभी गौर किया हो तो इसके ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं जो एलपीजी सिलेंडर की एक्सपायरी डेट को दर्शाते हैं। अगर किसी सिलेंडर को एक्सपायरी डेट निकलने के बाद भी यूज किया जाए तो उसके फटने का खतरा हमेशा बना रहता है। और अगली बार अगर आप सिलेंडर लेने जाएं या कोई देने आए तो उस पर सबसे पहले एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लो, वरना क्या होगा वो आप समझ सकते हो। और दोस्तों, क्या आपको पता है सिलेंडर को हमेशा लाल कलर से ही क्यों पेंट किया जाता है? और आपके घर में किस कंपनी का गैस सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमने है तो जान लिया कि फैक्ट्री में इन सिलेंडरों को कैसे बनाया जाता है। अब हम जानेंगे कि आखिर इतने सारे सिलेंडरों में गैस कैसे भरी जाती है और इन सिलेंडरों को आपके घरों तक कैसे पहुंचाया जाता है। इसके लिए इन तैयार सिलेंडरों को गैस प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इन सिलेंडरों में इनकी कैपेसिटी के हिसाब से गैस भर दी जाती है। फिर इनके बालों को अच्छे से कस कर आउट पे लगाकर कंपनी की सील लगा दी जाती है।
है। इसके बाद इन सिलेंडरों को बड़े बड़े ट्रकों में भरकर आपकी होम ब्रांच तक पहुंचा दिया जाता है और वहां से आप किसी भी माध्यम से इन्हें अपने घर तक ले आते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं, अगर कभी घर में सिलेंडर का इस्तेमाल करते समय अगर गलती से आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर कभी गलती से ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, और जब कभी है आग लग जाती है तो हम सिलेंडर पर मिट्टी डालकर बुझाने का प्रयास करते हैं। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, वरना सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। अगर किसी सिलेंडर की नली में आग लगी है तो इसके लिए हमें किसी भी तरह रेगुलेटर को बंद कर देना है, और अगर रेगुलेटर में आग लगी हो तो हमें सिलेंडर को किसी भींगे हुए कपड़े से अच्छी तरह ढक देना है। इसमें हम बोरी या बड़े कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि एलपीजी गैस को ऑक्सीजन ना मिल सके और आग बुझ सके। और अगर आपके आसपास कहीं आग बुझाने वाला यंत्र है तो आप उसी का इस्तेमाल करें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करने साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।